नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है और दोस्तों मैं एक बीपीएससी टीचर हूं। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज़ पे। और आज दोस्तों हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की जो कट ऑफ है उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वह लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मैं क्या करूँ। और दोस्तों बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे कैंडिडेट्स तो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। दोस्तों मैं बताऊं कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें जो ऑफिशियल आंसर की से आपने जो मिलाया है, जिनके मार्क्स कट ऑफ के जो मैंने बताया है वो अगर आपके पास आ गया है मार्क्स, तो आप केवल टाइपिंग करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जिसके 40 नंबर तक बन रहे हैं वह केवल और केवल टाइपिंग पर दोस्तों फोकस करें। एससी के जिसके 35 नंबर के करीब बन रहे हैं वह टाइपिंग कर सकता है, और एसटी के जिसके 32 नंबर बन रहे हैं वह केवल और केवल टाइपिंग पर फोकस करें। दोस्तों मैं टाइपिंग के ऊपर लगातार, जब आप देखते होंगे कि वीडियो बनाता हूं तो आप पे जोर डालता हूं। उसका कारण यह है दोस्तों कि जूनियर असिस्टेंट एक ऐसी वैकेंसी होती है जहां पर मैक्सिमम लोग छंटने के लिए, ये छंटनी होती है। यहाँ पर ये जो आपने एग्ज़ाम दिया, प्री एग्ज़ाम दिया है, ये जो आपने अभी एग्ज़ाम देकर आया है, इसको एक तरीके का प्री एग्ज़ाम मानिए। मेंस एग्ज़ाम टाइपिंग है और टाइपिंग ही डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य क्या होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो तरीके की टाइपिंग है, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश, और दोनों टाइपिंग को क्वालिफाई करने में बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है। जो लोग अभी तक टाइपिंग नहीं किए हैं वो कहीं ना कहीं टाइपिंग क्लास को ज्वाइन करें, नहीं तो अगर उनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो वो एक कीबोर्ड ले लें। दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का सीधा मतलब होता है कि आप एक तरीके के टाइपिंग मास्टर हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास टाइपिंग में मास्टरी है तो कहीं ना कहीं यह वैकेंसी आपके लिए बनी है, और अगर दोस्तों आप टाइपिंग में ढीले हैं तो कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए नहीं बनी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा टाइपिंग इम्पॉर्टेंट है। रही बात कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताए हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर इनके 40 नंबर हैं तो आप टाइपिंग पर ध्यान दें। रही बात कि मेरे द्वारा जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ बताए गए हैं, अगर ये नंबर आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं जो कि 20 नंबर पाए हैं, 22 नंबर पाए हैं, 28 नंबर पाए हैं, 30 नंबर पाए हैं, 35 नंबर पाए हैं, तो वो लगातार मेरे पास फ़ोन करते हैं या मेरे कमेंट करते हैं कि सर मेरा बहुत कम नंबर है, मैं क्या करूं। तो जिनके मार्क्स कम हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जो मैंने ऊपर नंबर लिखे हैं 40, 35, 32 कैटेगरी वाइज, अगर आपके मार्क्स इससे भी कम हैं तो आप पेड 2023 के द्वारा जो भर्ती आ रही है जूनियर असिस्टेंट 3284 की, जी हाँ दोस्तों 3284 पोस्ट है, इसकी दोस्तों आप तैयारी शुरू करें। अब इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे दोस्तों, आप दिन भर पढ़ाई तो करें ही करें, साथ में आप 1 घंटा, दिन में 1 घंटा आप हिंदी टाइपिंग के लिए निकालें और 1 घंटा दोस्तों आप इंग्लिश टाइपिंग के लिए निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको, जिनको ये लगता है कि मैं 20 दिन टाइपिंग करूँगा मेरी टाइपिंग सही हो जाएगी, मैं 30 वर्ड पर मिनट या 25 वर्ड पर मिनट निकाल दूंगा, दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब आपको आयोग टाइपिंग के लिए बुलाएगा तो निश्चित तौर पे वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वो एक प्रेशर सिचुएशन होता है। वहाँ पर जाने के बाद आपके हाथ पांव फूलने, मैक्सिमम अभ्यर्थियों के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं और टाइपिंग नहीं हो पाती है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो टाइपिंग से डिस्क्वालीफाई होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, 22 नंबर, 25 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर वाले जो बच्चे हैं, वह कहीं ना कहीं जो अगली भर्ती है पेड 2023 से 3284 की, इसकी तैयारी करें और दिन भर आप इसकी पढ़ाई करें और 2 घंटा निकालें, अपने दिन भर में से 2 घंटा निकालें। 1 घंटा आप हिंदी टाइपिंग करें, 1 घंटा आप इंग्लिश टाइपिंग करें। क्योंकि दोस्तों जिनके नंबर कम है, मैं उनके लिए एक बात बता देता हूं कि जिनके नंबर 22, 25, 28 है, अगर आप इसी समय से अगर आप तैयारी करना शुरू किए और 1 घंटा हिंदी टाइपिंग और 1 घंटा इंग्लिश टाइपिंग करना शुरू किए तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि जो इस समय अभ्यर्थी 60 नंबर 70 नंबर लेकर बैठा हुआ है,
वो 55-12 में ना सेलेक्ट हो, और हो सकता है कि वह ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो अगली भर्ती है 32-84 की उसमें भी ना सेलेक्ट हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहते हैं कि एक बार आपको मालूम होगा, आपने कभी कहानी सुनी हुई होगी कि कछुआ और खरगोश में अंत में कछुआ जीत गया। तो कछुआ कैसे जीता? कछुआ ने कंसिस्टेंसी को आधार बनाया। जी हाँ दोस्तों, निरंतरता जो होती है वह आपके जीवन के स्वरूप को बदल सकती है। तो इसीलिए मेरी सलाह है कैंडिडेट्स को कि जिसके नंबर कम आए हैं वह कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को ना गिराएं और लगातार लगे रहें। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को कछुआ बनाकर बिना शो ऑफ किए आप अपनी मेहनत को लगातार करते रहें। निश्चित तौर पे सफलता आपकी कदम चूमेगी। रही बात जूनियर असिस्टेंट 55-12 की, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जूनियर असिस्टेंट जैसी भर्ती में टाइपिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वह ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कई बार ये लगने लगता है कि चलो मेरे तो 60 नंबर है, मेरे तो 70 नंबर है, मेरे तो 75 नंबर है, और कोई मेरा क्या है, मैं तो इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा। दोस्तों यदि आपको टाइपिंग नहीं आती है तो ये सपना आप भूल जाइए। जूनियर असिस्टेंट का ताज आपके सिर पे नहीं सजने वाला है। इसीलिए आप टाइपिंग पर लगातार कंसंट्रेट कीजिए, और मेरी आपको सलाह है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें और लगातार टाइपिंग करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।